आज की कहानी है भतीजी का सौदा। चिंकी 10 साल की छोटी बच्ची थी। उसके माता पिता एक दुर्घटना में गुजर जाते हैं, जिसके बाद उसे पालने पोसने का जिम्मा उसके चाचा उठाते हैं और उसे अपने घर ले आते हैं। उसके बाद वो अपने चाचा चाची के साथ रहने लग जाती है। चाचा तो उसके बहुत अच्छे थे, लेकिन चाची को वो फूटी आँख नहीं सुहाती थी, क्योंकि उसे वो खुद पर बोझ लगती थी। इसीलिए चाची उसे ना तो स्कूल भेजती और उससे सारा घर का काम कराती थी। चाची की भी एक बेटी थी, लेकिन अपनी बेटी को वो राजकुमारियों की तरह रखती थी और चिंकी के साथ सौतेला व्यवहार करती थी। बेचारी से सारा घर का काम कराती और थोड़ी सी भी गलती हो जाती तो उसे तभी मारने लग जाती थी। एक दिन की बात है, मानसी झाड़ू लगा रही थी तो उसकी चाची आवाज़ लगाती है, मानसी, अरे ओ मानसी, अभी तक तुझसे झाड़ू नहीं लगी क्या? देख बारिश हो रही है, जल्दी कर, छत पर कपड़े सूख रहे हैं, जल्दी कर, फटाफट जाके उतार के लेके आ। ठीक है चाची, अभी उतार कर लाती हूँ। और मानसी छत पर जाती है तो बारिश बहुत तेज़ से हो रही थी, तो वो खुद से कहती है, क्या करूँ, बारिश तो बहुत तेज़ हो रही है, लेकिन कपड़े उतारने ही पड़ेंगे, अगर नहीं उतारे तो चाची बहुत मारेगी। और मानसी कपड़े उतारने लग जाती है, लेकिन दूसरी तरफ उसकी चाची अपनी बेटी सिम्मी के लिए काजू वाला दूध बना कर लाती है और कहती है, सिम्मी ले बेटा, काजू वाला दूध लाई हूँ, गरम गरम है, पी ले, बारिश का मौसम है, फ़ायदा करेगा। तब तक चिंकी भी वहाँ आ जाती है और कहती है, चाची मैंने कपड़े उतार कर रख दिए हैं, मुझे बहुत भूख लगी है चाची, मुझे भी कुछ खाने को दे दो। सारा दिन खाना खाना खाना, मुझे खा ले, तेरा पेट भर जाए तो। ऐसा कर, ये जो लिस्ट दे रही हूँ ये सामान जाके दुकान से ले आ। लेकिन चाची बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, अभी कपड़े उतार कर लाई हूँ, बहुत ठंड लग रही है चाची, मैं सारी भीग गई हूँ। इतनी भी तेज बारिश नहीं हो रही कि तू गल जाएगी, फटाफट जाके सामान ले आ, नहीं तो ऐसा एक रखूंगी ना तेरे मुंह पर, नानी याद आ जाएगी। चिंकी तेज बारिश में सामान लेने के लिए चली जाती है और वापस आती है तो उसके हाथ में सिर्फ एक चीनी का पैकेट था और वो बुरी तरह भीग चुकी थी। जब वो आती है तो उसकी चाची उससे कहती है, ये क्या, सारा सामान कहाँ है? तुम सिर्फ चीनी लाई हो और ये भी सारी भीग गई है, छाता नहीं ले जा सकती थी? चाची मैं छाता लेकर गई थी, लेकिन सामान ज़्यादा था, इसीलिए मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर गई और सामान भी वहाँ गिर गया। सिर्फ एक चीनी का पैकेट ही ठीक ठाक था, इसीलिए सिर्फ यही ला पाई और सारा सामान रास्ते में ही गिर गया और छाता भी हाथ से छूट गया। तो इतना सुनकर उसकी चाची आग बबूला हो जाती है और उसे थप्पड़ पे थप्पड़ मारती है, जिससे बेचारी का चेहरा बुरी तरह लाल हो जाता है। इतनी ही देर में उसके चाचा भी वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं, अरे तुम इसे क्यों मार रही हो, क्या हो गया, सामान ही तो गिरा है और आ जाएगा। तो उसकी चाची कहती है, तुम चुप रहो जी, पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं, 100 रुपये का नुकसान कर दिया, इसकी भरपाई कौन करेगा? आज इसको मैं खाना नहीं दूंगी और इसकी यही सजा है, ये पूरी बारिश में भीगती रहेगी जब तक बारिश रुक नहीं जाती। तुम पागल हो क्या सुशीला, इतनी छोटी सी बच्ची को इतनी तेज बारिश में खड़ा करोगी? लेकिन सुशीला अपने पति की भी बात नहीं मानती, उल्टा अपने पति से कहती है, ऐसा करो तुम इसको घर के अंदर ले आओ, मैं अपनी बेटी को लेकर अपने मायके चली जाती हूँ। उसके इतना कहने पर उसका पति वहाँ से चला जाता है तो सुशीला अपनी भतीजी को बाहर तेज बारिश में खड़ा कर देती है, जिससे चिंकी बुरी तरह कांप रही थी और अपनी चाची से कहती है, चाची मुझे बहुत ठंड लग रही है, प्लीज़ मुझे घर के अंदर आने दो। चाची बिल्कुल खड़ा हुआ नहीं जा रहा, बारिश बहुत तेज है, प्लीज़ चाची। इस पर भी सुशीला को दया नहीं आती और चिंकी घंटों तक बारिश में भीगती रहती है। फिर 2-3 घंटे बाद सुशीला अपनी बेटी सिम्मी से कहती है, सिम्मी जा, उसे बोल दे अंदर आ जाएगी, बहुत सारे बर्तन झूठे पड़े हैं, वो मांजने हैं। तो सिम्मी बाहर जाती है और चिंकी से कहती है, चिंकी अंदर आ जा, माँ ने बोला है बर्तन पड़े हैं वो धोने हैं। तो चिंकी अंदर आ जाती है और गीले कपड़ों में ढेरों बर्तन धोती है। गीले कपड़ों के कारण उसे बुखार हो जाता है। उसकी चाची को उसे तब भी दया नहीं आती और उससे घर के सारे काम कराती है। फिर एक दिन सुशीला किसी से फ़ोन पर बात करते हुए कहती है, हाँ भैया, मैं सुशीला बोल रही हूँ, मेरे पति बाहर गए हैं, मैंने जो तुम्हें काम बोला है वो अभी हो जाना चाहिए, आज के आज। तो वो इतना कहकर फ़ोन रख देती है और सुशीला अपनी भतीजी चिंकी से कहती है, चिंकी बेटा ला, तुझे बाज़ार से नई चप्पल ला कर देती हूँ, चल आज मेरे साथ चल तू बाज़ार, हमेशा टूटी हुई चप्पल पहने रहती है मेरी बेटी। तो चिंकी को भी थोड़ा सा आश्चर्य होता है और वो कहती है, चाची मेरे लिए नई चप्पल? हाँ बेटा तेरे लिए नई चप्पल, चल मेरे साथ बाज़ार चल। और वो अपनी बेटी सिम्मी और चिंकी को लेकर बाज़ार चली जाती है, जहाँ वो एक चप्पल वाले की दुकान में जाकर चिंकी को बिठा देती है और चिंकी से कहती है, बेटा मैं सिम्मी को सामने वाली दुकान से पानी की बोतल ला कर देती हूँ, ठीक है, तू यहाँ जब तक जूते चप्पल देख। और वो इतना कहकर अपनी बेटी सिम्मी को लेकर चली जाती है और दुकानदार दूसरे ग्राहकों में बिजी
हो जाता है, जिसके चलते एक आदमी आता है और चिंकी से कहता है, बेटा क्या तुम्हारा नाम सिम्मी है? हाँ अंकल, मेरा नाम सिम्मी है। वो बेटा, तुम्हारी चाची को अचानक से घर जाना पड़ा, एक ज़रूरी काम था, और तुम्हारी चाची ने मुझे बोला है कि मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ, तो चलो मेरे साथ। तो चिंकी बेचारी छोटी तो थी ही, वो उस आदमी का हाथ पकड़ के उसके साथ चलने लगती है। फिर वो जा रहे थे तो चिंकी उस आदमी से कहती है, अंकल आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? ये घर रास्ता तो हमारे घर की तरफ नहीं जाता। तो वो आदमी कहता है, अरे ये छोटे वाला रास्ता है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा, शॉर्टकट है, यहाँ से लोग कम ही आते जाते हैं। उसके इतना कहने के बाद चिंकी चुपचाप उसके साथ चलने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद ही चिंकी कहती है, अंकल मुझे लगता है आप गलत रास्ते से मुझे ले जा रहे हैं। ए लड़की, चुपचाप चल मेरे साथ, ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है, इतना बोलना ज़रूरी है क्या? उसके इतना कहने पर ही चिंकी को उस पर शक होता है और वो उसके हाथ पर काट कर भागने लगती है। वो आदमी भी उसके पीछे पीछे भागता है और भागते भागते चिंकी एक औरत से टकरा जाती है और कहती है, आंटी देखिए ना, वो अंकल कब से मेरे पीछे पड़े हैं, पता नहीं कौन है, एक दुकान से मेरी चाची का नाम लेकर मुझे ले आए और अब मैं उनसे पीछा छुड़ाकर भाग रही हूँ तो मेरे पीछे पीछे भाग रहे हैं। तो वो औरत कहती है, डरो नहीं बेटा, मैं हूँ ना। और दूसरी तरफ वो आदमी चिंकी को ढूंढ रहा था, लेकिन चिंकी उसे कहीं भी नहीं मिलती। तो वो उसकी चाची के पास फ़ोन करता है और कहता है, मैडम जो लड़की आपने मेरे पास भेजी थी वो लड़की तो पता नहीं कहाँ भाग गई है। भाग गई है? ऐसे कैसे भाग गई? वो मैं उसे ले जा रहा था तो उसको मुझ पर थोड़ा शक हो गया और उसने मेरे हाथ पर काट लिया और हाथ छुड़ाकर भाग गई। तो मैं क्या करूँ इसमें? मैंने तो तुम्हें लड़की दी थी, तुम्हारा काम था उसे संभाल कर ले जाना, और कोई वो इतनी बड़ी तो थी नहीं, 10 साल की छोटी बच्ची थी, तुम उसको भी काबू में नहीं कर पाए, फिर फ़ायदा क्या है? मुझे नहीं पता, मेरा काम था तुम तक उस लड़की को पहुँचाना, अब आगे की जिम्मेदारी तुम्हारी थी। मैडम मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, मुझे नहीं पता, मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी, मैंने अपना काम किया, अब बाकी का काम तुम्हारा था। और वो इतना कहकर फ़ोन रख देती है। और उधर मानसी जिस औरत से टकराई थी वो एक भली औरत थी, एक एनजीओ चलाने वाली थी, और उसे अपने घर ले जाती है और घर ले जाकर कहती है, दीपा तुम इसे पहले पानी दो और फिर उसके बाद खाना देना, ये डरी हुई है। तो दीपा कहती है, ठीक है दीदी, और वो उसके लिए पानी और खाना दोनों चीज़ें ले आती है। चिंकी पानी पीकर खाना खाती है। फिर उसके बाद वो औरत चिंकी से पूछती है, बेटा डिटेल में बताओ मुझे तुम्हारे साथ क्या हुआ? तो चिंकी रोते हुए उस औरत को बताती है, आंटी मेरी चाची मुझे बाजार लाई थी, लेकिन मुझे अकेला छोड़ गई और ये गंदे अंकल मेरे पास आए और कहने लगे कि तुम्हारी चाची ने बोला है तुम्हें घर छोड़ने के लिए, इसीलिए मैं उनके साथ जाने लगी। तो मुझे थोड़ा सा शक हुआ कि ये मुझे कहीं और ले जा रहे हैं, इसीलिए मैं उनसे पीछा छुड़ाकर भाग आई। तो वो औरत कहती है, बेटा तुम यहाँ बिल्कुल सेफ हो, अब तुम्हें किसी से भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब चिंकी के चाचा भी बाहर से आ जाते हैं और उसी आदमी का फिर दोबारा फ़ोन आता है। तो उसके चाचा फ़ोन उठाते हैं और दूसरी साइड उसकी चाची फ़ोन उठा लेती हैं और वो आदमी उसकी चाची से कहता है, मैडम आप तो लड़की बेच कर निकल गई, मेरे तो पैसे डूब गए, ना लड़की मिली ना पैसे, मुझे नहीं पता, मुझे मेरे पूरे 5 लाख चाहिए। अरे तुम धीरे बोलो, मेरे पति आ गए हैं, उन्हें पता चल जाएगा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। उनकी ये सब बातें उसके चाचा सुन लेते हैं और उसके चाचा उसकी चाची के पास आते हैं और गुस्से में उसकी चाची से कहते हैं, वाह सुशीला वाह, तुम तो औरतों के नाम पर इतना बड़ा धब्बा हो कि मुझे तुम्हें अपनी पत्नी कहते हुए भी शर्म आ रही है। अरे ज़रा सोच कर देखो, कोई तुम्हारी बेटी को बेचे तो तुम्हें कैसा लगेगा, और वो तो मेरे बड़े भाई की बेटी है, कोई पराई भी नहीं है। एक औरत होकर तुमने एक लड़की का सौदा कर दिया। सही कहते हैं लोग, औरत औरत की दुश्मन है, कोई आदमी औरत का दुश्मन नहीं है। और वो इतना कहकर उसकी चाची के मुंह पर जोर से चाटा मारते हैं और उसी आदमी के घर जाकर उसका गिरेबान पकड़ लेते हैं और उसकी खूब पिटाई करते हैं और पुलिस को फ़ोन कर पुलिस भी वहां बुला लेते हैं। पुलिस आकर उस आदमी को पकड़ कर ले जाती है और दूसरी तरफ वो भली औरत भी चिंकी का पुलिस स्टेशन में नाम दर्ज करा देती है ताकि अगर कोई उसे ढूंढ रहा हो तो उसका पता चल सके। इस तरह चिंकी का पता जल्दी ही लग जाता है और उसके चाचा उसकी चाची को पुलिस स्टेशन लेकर पहुँचते हैं ताकि उसे भी अरेस्ट करा सके। उसकी चाची हाथ जोड़कर वहाँ सबसे माफ़ी मांगने लगती है। उसे समझ आ गया था कि उसने जो पाप किया है वो बहुत ही घिनौना है। तो चिंकी भी कहती है, चाचा प्लीज़ माफ़ कर दीजिए ना, चाची को जेल मत भेजिए। तो उसके चाचा उसकी चाची को डांटते हुए कहते हैं, सुशीला शर्म करो, ये छोटी सी बच्ची है, ये भी तुम पर दया कर रही है, और तुमने तो एक माँ होते हुए, एक औरत होते हुए भी अपनी सीमा को लांघ दिया, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। आज इस बच्ची के कहने पर मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, ये आखिरी बार है। अगर आज के बाद मैंने तुम्हें इस बच्ची को डांटते हुए भी सुन लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और उसके चाचा और चाची चिंकी को लेकर घर चले जाते हैं और फिर चिंकी खुशी से अपने चाचा चाची के साथ रहने लगती है।